हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। अभी अभी आप लोगों का 4 अप्रैल शिफ्ट 2 का पेपर समाप्त हुआ। हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि पेपर कैसा था, मतलब पेपर का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद बताएंगे कि हर कैटेगरी में क्या मार्क्स चाहिए होगा कि कट ऑफ क्लियर हो जाए। फिर हम बताएंगे कि 90 परसेंटाइल और 99 परसेंटाइल के लिए क्या मार्क्स चाहिए होगा। तो सबसे पहले अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर जो था शिफ्ट 2 का, वो पेपर शिफ्ट 1 से थोड़ा सा टफ था। मतलब शिफ्ट 1 का जो पेपर आया था उसके मुकाबले शिफ्ट 2 का पेपर थोड़ा सा टफ था। अब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा टफ आया था? तो ऑब्वियसली मैथ्स का पेपर जो था वो टफ आया था फिजिक्स और केमिस्ट्री के मुकाबले। सबसे आसान पेपर जो था वो आपका केमिस्ट्री का था, उसके बाद आपका फिजिक्स और लास्ट में मैथ्स। मैथ्स के पेपर टफ होने के पीछे बस वही वजह है कि पेपर आपका लेंदी था, क्योंकि मैथ्स के पेपर को बनाने में टाइम लग रहा था। लेकिन अगर मैथ्स के पेपर की बात करें तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा था, जैसे अगर हम बात करें अलजेब्रा का, तो अलजेब्रा का 2 क्वेश्चन बहुत आसान आया था। 3D वेक्टर से भी क्वेश्चन बहुत आसान आया था, जिसको स्टूडेंट आसानी से बना सकते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट के क्वेश्चंस में 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी खींच रहा था, जिसमें टाइम लगता, और कैलकुलस के क्वेश्चंस में भी थोड़ा टाइम लग रहा था। अगर हम बात करें केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आया था उसमें 1-2 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, जिसके लिए स्टूडेंट को थोड़ा अच्छा नॉलेज का जरूरत है। बाकी केमिस्ट्री का क्वेश्चन आसान था। केमिस्ट्री में 7 से 8 क्वेश्चन ऐसा था जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन था। अगर स्टूडेंट ढंग से पढ़े होंगे तो वो क्वेश्चन बहुत आसानी से वो सॉल्व किए, मतलब डायरेक्ट आंसर कर दिए होंगे। अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स का जो पेपर था वो भी ठीक था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, और ऐसा भी नहीं कह सकती कि बहुत ज़्यादा आसान था। लेकिन फिजिक्स में भी 5 क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन था, जिसको स्टूडेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं। जो भी मतलब बहुत आसानी से क्वेश्चन किया जा सकता है। इलेक्ट्रोस्टैट्स वगैरह का जो क्वेश्चन था वो आसान क्वेश्चन था, जिसको स्टूडेंट अगर पढ़ के गए होंगे तो उसमें करने में कोई दिक्कत नहीं आया था। मतलब कि सबसे आसान केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि क्या मार्क्स चाहिए कैटेगरी वाइज कि आप आसानी से जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाए। तो अगर हम बात करें सीएमएल में, तो सीएमएल में आपको मार्क्स चाहिए होगा 90 से 94। अगर आपका 90 से 94 मार्क्स आता है तो आप आसानी से जेई मेंस, मतलब इस एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएंगे और जेई एडवांस के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपको मार्क्स चाहिए होगा 72 से 78 मार्क्स। याद रखें, 72 से 78 मार्क्स अगर आ रहा है तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं एडवांस के लिए ईडब्ल्यूएस में। जो लोग ओबीसी में हैं, ओबीसी वालों को कट ऑफ क्लियर करने के लिए 78 से 84 मार्क्स चाहिए। 78 से 84 मतलब अगर 84 आ रहा है तो वो कंप्लीटली सेफ जोन में है जेई एडवांस क्वालिफाई करने के लिए, मतलब क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर हम एससी वालों की बात करें तो एससी वालों का मार्क्स होना चाहिए 46 से 52। और अगर हम एसटी वालों की बात करें तो एसटी का जो मार्क्स आना चाहिए वो 38 से 44 के बीच। अगर 44 मार्क्स ले आते हैं एसटी वाले तो आसानी से जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, उनका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि 90 परसेंटाइल के लिए क्या मार्क्स चाहिए। तो 90 परसेंटाइल के लिए आपको वही 90 और 95 के बीच, मतलब अगर आप 95 मार्क्स लाते हैं तो आप 100% आपका 90 परसेंटाइल मार्क्स आ जाएगा। 99 परसेंटाइल के लिए इस पेपर में आपको 175 से 180 मार्क्स चाहिए। अगर आप 175 से 180 मार्क्स ला रहे हैं तो आप आसानी से 99 परसेंटाइल में चले जाएंगे। तो ये था आपका पेपर एनालिसिस। पेपर ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है। जिन लोगों का एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है, बेसिक चीज़ जरूर अच्छे से करके जाए। बेसिक चीज़ आप करके जाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन बेसिक्स क्वेश्चन ही पूछ रहा है, तो बेसिक आपका अच्छा होना चाहिए। अगर बेसिक आप करके गए हैं अच्छे से तीनों सब्जेक्ट का, तो आप अच्छा खासा क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए, रिमेनिंग एग्जाम के लिए, मतलब जिन लोगों का भी एग्जाम बचा हुआ है, उन सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।